सर क्या मामला है, आज किस कारण आप यहाँ पे इकट्ठा हुए? मामला बहुत गंभीर है। मैं अपने बारे में बता दूं, पहले मीडिया का मैं बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मौका भी दिया है ताकि हम अपनी बात पूरी पब्लिक के तक पहुंचा सकें और हम अपनी आवाज़ को उठा सकें। एक्चुअली मैं कुलदीप आज़ाद हूं और मैं सामर्थ्य इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल यूनियन में प्रेसिडेंट हूं और वैसे एजुकेशन में मैं लेक्चरर हूं हिसार सिटी से। हेलन केलर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा रहा हूं। यहाँ मिस्टर युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी हुआ करते थे, तब से भी मैं इसके साथ रहा हूं। कुछ अनियमितताएं आती हैं, जैसे मैं अगर बात करूं तो हेलन केलर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा है। 2014-15 में मैडम रमता मैडम आती हैं और उस समय भी ये इंस्टीट्यूट थोड़ा सा खाई में गया है, पतन की तरफ गया है और 1.5-2 साल तक वो रहीं। तो उस टाइम भी बड़ी हमारी जद्दोजहद चली, मैडम से खूब बातचीत हुई, आखिर में उनको हटाया गया। अब पिछले 1 साल से, लगभग 1-1.5 साल से फिर वो इस तरीके से हैं और उनका पूरा जो स्टाफ है ब्लाइंड इंस्टीट्यूट का, तो उसके साथ सारा ही मिसबिहेव रहता है और इसी मिसबिहेव की वजह से सारे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के और यहाँ तक बच्चे भी और बच्चों के पेरेंट्स भी सारे के सारे इस बात से दुखी हैं। पीछे काफ़ी समय तक इन्होंने पे नहीं निकालते, जानबूझ के अड़ंगे लगाते हैं। और ये प्रिंसिपल है मिस्टर राजेश जी, इनकी भी पहले 30,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी, बल्कि सरकार द्वारा जो दिया जाता है हर साल इंक्रीमेंट भी लगता है, डीए भी लगता है, बढ़ती है। बट रमता मैडम ने आने के बाद इनकी पे हटाई गई। मिस्टर पवन कुमार शर्मा जी हैं, इनको यहाँ से हटाई दिया गया, बल्कि इनका बड़ा योगदान रहा है। 8वीं के बाद भी जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, स्पोर्ट्स में या कल्चरल एक्टिविटीज़ में, तो काफ़ी प्राइजेज ये ब्लाइंड बच्चों के लिए हेल्प कर करके दिलवा के लाते हैं। अभी मतलब धमकी देना, मिसबिहेव करना, तो काफ़ी सारी अनियमितताएँ हैं। होना ही ये चाहिए कि प्रेसिडेंट या मिस्टर संजीव जैन जी सेक्रेटरी हैं। अभी मैं पीछे दिसंबर में मैं आया था, संजीव जैन जी को मैंने कहा तो उन्होंने थैंक्स करना चाहूँगा कि थोड़ी सी बात उन्होंने मेरी सुनी और सुनने के बाद जो पे रुकी हुई थी वो तो उन्होंने निकलवाई। लेकिन इस बात से ही काम चलता नहीं है। रमता मैडम से तो पहली मांग हमारी यही है कि रमता मैडम को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो हमारा ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है हेलन केलर, इसको जिला प्रशासन के अंतर्गत चलाया जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि डिस साहब इसमें खुद इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बढ़ेंगी। पिछले 12-13 साल से ये थोड़ा सा तरक्की पे जाता है, वापस इन जैसे लोग आते हैं वो फिर पीछे की तरफ खिसकता है। अच्छे लोग आएंगे, डिस साहब के अपने कुछ रिसोर्सेज हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओज़ होते हैं, उनके माध्यम से डिस साहब बहुत सा अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और बजट के मामले में भी पीछे हरियाणा में जितने भी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट हैं सब में बजट दिया गया था, लेकिन केवल और केवल जो हेलन केलर का जो ये मैनेजमेंट कमेटी है, इन्होंने अड़ंगेबाजी करके इसके रुकवाया। फिर भी हमने प्रयास करके दोबारा से इसमें, यहाँ तक कि सीएम साहब ने भी इसके बजट के लिए भी और इसको अंडर गवर्नमेंट या अंडर डीसी एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को इसकी प्रतियाँ दी जाएंगी। और बस मेन चीज़ यही है हमारी दो कि तो रमता मैडम को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द जिला प्रशासन में इस ब्लाइंड इंस्टीट्यूट को लिया जाए और जितने भी जो हटाए गए हैं कर्मचारी उनको तुरंत, क्योंकि अगर हटाने के पीछे कोई कारण है, कारण भी कोई बनता नहीं है, बेवजह हटाई दिया जा रहा। पिछले 12-12, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन रमता मैडम आने के बाद वो तुरंत क्या सारा ख़राब हो गया। तो ये पहले भी था और आज भी है। तो रमता मैडम को बर्खास्त करके और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मीडिया के माध्यम से जनता तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू। बच्चों को भी कोई स्कूल से निकाला गया है, कोई नाम वगैरह कटा गया? हाँ, बच्चों को भी राजेश जी बताएंगे कि किस किस को निकाला गया है। बच्चों को भी निकाला गया, 5-7 बच्चों को स्कूल का नाम काट के निकाला गया, बाहर किया गया। उसका क्या कारण था, किस कारण निकाला गया? मुझे कहते हैं इनकी सोच क्या है, स्कूल को, विद्यालय को बच्चों को बाहर निकाल के उसको बंद करने की, स्टाफ को बाहर निकाल रही है, बच्चों को बाहर निकाल रही है। इनकी सोच है स्कूल को बंद करने की।
इनका मेन मोटिव कितने है। बच्चे हैं, कितना स्टाफ यहाँ पे रखा हुआ है स्कूल में? फिलहाल तो 10 का स्टाफ है हमारे पास और 32 बच्चे हैं, जिसमें पहले 36-7 बच्चे थे, अब 32, 29 रह गए। तो कोई इसका कारण नहीं बताया जाता? कहानी यही है कि बस इनकी सोच है कि इस विद्यालय को बंद कर दे और स्टाफ को बाहर कर दे, बच्चों को बाहर कर देंगे। तो पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है, बच्चों को डराया धमकाया जाता है। उन तो इससे परेशान हो गए, अपने आप बच्चे भी चले जाएं, स्टाफ भी चला जाएगा, तो फिर अपने आप ही बंद हो जाएगा या अपने बंदे लगा लेंगे अपना चलाने के लिए। इतना ही है, 2-3 के स्पॉट ही है, उनको अपना बच्चों का रीजन नहीं बताया क्यों उठाया? कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही बस एक बच्चा था विद्यालय से निकल गया, उसको एडमिशन ही नहीं दिया। तो इस तरह की बातें हैं, कई बच्चों को। असल में क्या है सर? असल में वजह कोई नहीं है, वजह कोई नहीं है। टीचरों को उठाया जा रहा है या कोई बजट का अभाव है या क्या, किस चीज़ का कोई आपसी मतभेद है? बजट का कोई अभाव नहीं है, बस इनकी सोच ये है कि किसी तरह से विद्यालय बंद किया जाए, निकाला जाए, हाँ बस, और स्टाफ को निकाला जाए। तो पहले भी इसके संबंधित आप शिकायत दे चुके हो किसी को? हाँ जी, हमने दिया है 1 साल से, कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी डीसी दिसंबर में दिया था, दिसंबर में देने के बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई डीसी साहब की तरफ से नहीं आया। और अभी पीछे अभी फ्राइडे को हमने लास्ट फ्राइडे को दिया है, डेट क्या थी वो? किन किन को दे चुके शिकायत आ गई? तो वो उस दिन डीसी साहब मिले थे, डीसी साहब से उन्होंने तुरंत अपने पीए हैं देवव्रत जी, उनको बोला कि इस पर कार्रवाई करें। फिर मैंने फ़ोन पे भी कम्युनिकेशन किया, बट उसमें कोई सेटिस्फाई आंसर था नहीं। तो अभी क्या है, दोबारा से इस चीज़ को अनिश्चित हड़ताल के लिए ये लोग तैयार हुए हैं और मैं सामर्थ्य इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल इनको पूरी फुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मकसद ये है कि जी कि ये चलना चाहिए। और रही बात, जैसे राजेश जी बता रहे हैं कि मुद्दा कोई नहीं है सर, क्योंकि जिला प्रशासन में या खुद ही अपने आप में बोला जाता है कि भाई संजीव जैन जी है, रमता मैडम जी हैं, या और भी बहुत सारे इसमें मेंबर्स हैं, तो जनता भी इसका पूरा कोऑपरेट करती है यदि जनता से लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि भाई मात्र बजट ही या है या जिस तरह मकसद सिर्फ और एक ही लगती है। इसके पास उनकी सोच क्या है, इसके पीछे सोच यही है कि भाई धीरे धीरे इसको बंद करा जाए और अपनी मोनोपोली चलाई जाए। क्योंकि अगर कारण ही है तो कारण इनको नहीं दिया आज तक कोई भी कारण कि इनको क्यों उठाया। कारण उनको बच्चों को निकाला जा रहा तो उनके पीछे कोई कारण, तो कारण कोई नहीं है। अब कारण की जब बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं, तो कारण तो इनके माध्यम से आगे जाना चाहिए ना बच्चे तक, बट देयर आर नो रीजन सर। अब मैं जैसे प्रिंसिपल थे, मैडम बने प्रेसिडेंट, नेक्स्ट डे मुझे हटा दिया गया, कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं। आपको तुरंत प्रभाव प्रिंसिपल पद से हटाया जाता है। रमता मैम की पोस्ट क्या है, किस पोस्ट? वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कमेटी की। हाँ जी। कमेटी के प्रेसिडेंट के तौर पर। अब वो कह रहे प्रिंसिपल भी मैं हूँ, प्रेसिडेंट